राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम सुनेंगे नारद जी और एक किसान की कहानी। एक बार देव ऋषि नारद के मन में एक विचार आया कि हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। तीनों लोकों में भगवान विष्णु की महिमा गाते थे। धीरे धीरे ये लगने लगा कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु का उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। नारद जी ने अपने इस भाव को दबा नहीं पाए और सीधे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता लेकिन थोड़े अहंकार के साथ पूछा, हे प्रभु, इस सृष्टि में आपका सबसे बड़ा श्रेष्ठ भक्त कौन है? भगवान विष्णु नारद के मन के अहंकार को जान गए। वे मुस्कुराए और बोले, नारद, पृथ्वी पर एक साधारण किसान रहता है, वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। मेरी दृष्टि में मेरे सबसे बड़ा प्रिय है। ये सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं दिन रात नारायण नारायण रटता हूँ, फिर प्रभु एक साधारण किसान को सबसे बड़ा भक्त बता रहे हैं। नारद जी अपनी आंखों से ये देखना चाहते थे। वे तुरंत पृथ्वी लोक पर उस किसान के गांव पहुंचे। उन्होंने साधु का वेश बदला और किसान की दिनचर्या पर नजर रखने लगे। सुबह में किसान भोर में उठा। उन्हें बिस्तर छोड़ते ही एक बार हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण। इसके बाद वो अपने बैल को लेकर खेत पर चला गया। दोपहर में वो दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाता रहा, हल चलाता रहा, परिश्रम करता रहा। दोपहर में भोजन करने से पहले उसने एक बार फिर ईश्वर को धन्यवाद किया। शाम को सूर्यास्त के बाद वो थका हारा घर लौटा। भोजन करने के बाद सोने से पहले एक बार फिर हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, आपकी माया है, और वो सो गया। नारद जी ने देखा कि मैं पूरे 24 घंटे में किसान को केवल 3 बार भगवान का नाम लिया। नारद जी का भ्रम और बढ़ गया। वे तुरंत विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, वो किसान दिन भर में केवल 3 बार आपका नाम लेता है, बाकी समय वो खेती परिवार में व्यस्त रहता है, फिर वो आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हुआ? मैं तो हर क्षण आपका नाम लेता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने नारद जी के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक पात्र दिया जो ऊपर तक तेल से भरा हुआ था। विष्णु जी ने कहा, नारद, तुम मेरा एक जरूरी काम से इस तेल के पात्र को लेकर पूरी सृष्टि की एक परिक्रमा करके आओ। लेकिन एक शर्त है, इस पात्र से तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी ने आज्ञा का पालन किया। वे तेल के पात्र को हाथ में लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। उनका पूरा ध्यान केवल पात्र पर था, कहीं तेल छल न जाए। बेहद सावधानी से चले और पूरी परिक्रमा करके वापस विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी ने गर्व से कहा, देखिए प्रभु, मैं आपकी आज्ञा पूरी कर आया। इसमें से तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। भगवान विष्णु ने पूछा, बहुत अच्छे नारद, अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरी यात्रा के दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया, कितनी बार नारायण नारायण का स्मरण किया? नारद जी चौंक गए और बोले, प्रभु, आप ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं? मेरा पूरा ध्यान तो इस तेल के पात्र पर था, ताकि तेल ना गिर जाए। अगर मैं आपका नाम लेने में ध्यान भटकता तो तेल नीचे गिर जाता, इसलिए मैं एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। तब भगवान विष्णु ने बेहद मधुर वाणी से नारद जी को समझाया, नारद, यही प्रश्न का उत्तर है। तुम पर केवल एक तेल के पात्र की जिम्मेदारी थी तो तुम मुझे भूल गए, लेकिन उस इन किसान को तो देखो, उस पर पूरे परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है, समाज के पेट भरने की जिम्मेदारी है, दिन भर की कठिनाई परिश्रम है। वो संसार के सारे कर्मों को करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए भी दिन में 3 बार पूरी श्रद्धा से मुझे याद करता है।
विष्णु जी ने आगे कहा, सच्ची भक्ति कर्म से भागना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ईश्वर को याद रखना है। जो व्यक्ति कर्म योगी है वो अपने कर्मों को मुझे समर्पित करता है, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि केवल माला जपना ही भक्ति नहीं है, बल्कि संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए प्रभु को मन में बसाए रखना ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। कर्म ही पूजा है। ईश्वर हमें जो जिम्मेदारी या काम दे उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और मन में ईश्वर के प्रति विश्वास ही रखना सबसे बड़ी शक्ति और भक्ति है। तो दोस्तों, आपको नारद जी की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में भगवान श्री विष्णु का नाम अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री हरि।